गाइस, आपको भी क्या ये प्रॉब्लम है? कान में ईयररिंग पहनने के बाद वो इस तरह से लटक जाती है। तो गाइस, ये प्रोसेस करने के बाद जो हम वीडियो में बताने वाले हैं, आपका ईयररिंग बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। गाइस, मैं भी इसी सेम प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। मैं कोई भी ईयररिंग पहनती हूँ, वो सीधे लटक आता है, वो अपनी जगह पे नहीं रहता है। मेरे कान का होल जो है, ये छेद बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने पहले अपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैं कोई भी कान में ईयररिंग पहन लिया करती थी, बड़े ईयररिंग, छोटे ईयररिंग, कोई भी ईयररिंग पहन लिया करती थी। और बड़े ईयररिंग पहनने के कारण मेरे कान का ये चेन थोड़ा बड़ा हो चुका है, जिससे कोई भी ईयररिंग अब मेरे कान में नहीं टिकता है, वो नीचे की तरफ झुक आता है। इसके लिए मुझे या तो कान का सहारा पहनना पड़ेगा, या फिर मुझे कान में कुछ अलग से यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइज, मैंने अपने इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, और सिर्फ आपको 5 सेकंड के अंदर अपने इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके लिए मैं आपको जो आगे ट्रिक बताने वाली हूँ, मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गाइज, अगर आपके कान का भी छेद इसी तरह से बड़ा हो चुका है, कोई भी ईयररिंग नहीं टिकता है, कोई भी भारी या हल्का ईयररिंग आप पहनते हैं तो वो नीचे की ओर लटक आता है, तो आप भी इस वीडियो में बताई गई ट्रिक को आजमा सकते हैं। इससे आप 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्यूशन पा जाएंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये ईयररिंग पहन रही हूँ, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे कान में किस तरह से लटकने लग जाता है। आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरे कान का होल उस ईयररिंग के बाद भी दिखाई देता है। दोस्तों, मैंने पेच लगा लिया है, उसके बाद भी देखिए ये होल अभी भी विजिबल हो रहा है। जिन लड़कियों को, जिन औरतों को ये प्रॉब्लम है, वो मेरी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे होंगे, और वो भी चाहते होंगे कि इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। दोस्तों, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, केवल 5 सेकंड के अंदर आप इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन पा सकते हैं। गाइस, ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है? ये आपको किसी भी सुनार की दुकान में मिल जाएगा। इसे कान में लगाने वाला बटन बोलते हैं, और ये किसी भी सुनार के दुकान में आसानी से मिल जाएगा। मैं इतना श्योरली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे खुद की शॉप है, और वहाँ पर ये फ्री में लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन गाइस, आपको उनसे ये मांगना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ये लेके आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है आपके ईयररिंग को टिकाए रखने के लिए, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। बटन बिल्कुल मुलायम होती है, कड़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, इसको लगाने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसे लगाना है। तो गाइज़, इस तरह से आपको ये बटन लेनी है, और उसके बाद आप अपनी ईयररिंग को डालेंगे अपने कान में, और इसके बाद आप ये बटन लगा लेंगे। ये बिल्कुल मुलायम बटन होती है, बिल्कुल मुड़ जाती है। और इसके बाद आपको लगाना है पेच। कान के पीछे जो सहारा होता है, उसको पेच बोलते हैं, उसे आपको लगा लेना है। इस तरह से लगा लेने के बाद ये मैंने लगा लिया है। अब इस तरह से लगा लेने के बाद आपके कान का होल बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। आप कितना भी भारी ईयररिंग पहनते हैं, आपके कान का होल नहीं दिखाई देता, और ईयररिंग लटकता भी नहीं है। तो गाइज़, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप कभी भी सुनार के यहाँ जाए, आप ये बटन ज़रूर ले लिया करें। बहुत मुश्किल से ये 5-10 रुपये का मिलेगा। बहुत से सुनार इसे फ्री में ही दे देते हैं। तो अगर जब भी आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं सुनार के यहाँ, तो दोस्तों आप ये बटन भी मांग सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। छोटी से छोटी दुकान में भी ये बटन होती है। ये बिल्कुल मुलायम होती है, आपके कान में बिल्कुल भी नहीं चुभती है। इसके अलावा एक और ट्रिक है दोस्तों, आप एक बड़ी साइज़ की बिंदी ले सकते हैं। बिंदी में राल होता है, जो आपके कान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेडीज़ें बिंदी उम्र भर लगाती हैं, और उनके माथे पर कोई भी निशान नहीं आता, कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो ये आपकी स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बिंदी के आप सेंटर पे इस तरह से होल कर सकते हैं। गाइस, ये बिंदी है, और यहाँ पर आपको सेंटर में होल करना है।
होल कर लेने के बाद गाइज इस तरह से होल करना है। आप पिन ले सकते हैं, सुई ले सकते हैं, किसी के भी माध्यम से होल कर सकते हैं। होल कर लेने के बाद जिस तरह से आपने बटन को लगाया है मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज। ये ईयररिंग ले लेंगे। ईयररिंग को डालने के बाद आपको पीछे बिंदी को लगाना है। बिंदी चिपक जाएगी जिससे आपका होल बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। गाइस ये ट्रिक तो बहुत ही आसान है, हर घर में बिंदी होती है, हर घर में मम्मी लोग बिंदी लगाती ही हैं और जो लेडीज़ें हैं वो भी बिंदी लगाती हैं और इससे आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक आजमा कर भी अपने ईयर रिंग को सिक्योर कर सकती हैं। गाइस इस तरह से आपको कहीं भी जाना है कुछ भी तो आप 5 सेकेंड के अंदर ही अपने इस ट्रिक के माध्यम से अपने ईयर रिंग को सिक्योर कर सकती हैं। तो आप चाहे तो वो बटन भी लगा सकती हैं और अगर आपके पास बटन अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से बिंदी लगाकर भी सिक्योर कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। गाइस इसके अलावा अगर आप बिंदी भी नहीं लगाना चाहती तो आपके घर में टेप तो होगा ही। दोस्तों बिंदी नहीं लगा सकती तो फिर इस तरह से टेप भी ले सकती हैं। टेप भी लगाकर आप कहीं मार्केट जा रही हैं या फिर किसी की शादी में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं तो आप टेप के माध्यम से भी अपने कान को सिक्योर कर सकती हैं। इस तरह से छोटा सा टेप कट कर ले और उसके बाद जिस तरह से हमने बिंदी को लगाया था उसी तरह से आप टेप को भी लगा सकती हैं। ये सारी ट्रिक्स बहुत ही कमाल की हैं दोस्तों, इससे आप अपने ईयर रिंग को सिक्योर कर सकती हैं। गाइस इन सारे ट्रिक्स के माध्यम से केवल 5 सेकेंड के अंदर आप अपने ईयर रिंग को सिक्योर कर सकती हैं। वो अपनी जगह पर ही रहेगा, लटकेगा नहीं और आपकी खूबसूरती उसी तरह से बनी रहेगी। आप कितना भी भारी ईयर रिंग पहनेंगे वो वहीं पर टिका रहेगा।